अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई और बजट की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो विथ होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड हो, नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, ईओबीआई हो, पेंशन हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, विथ होल्डिंग टैक्स के कानून में तब्दीली आई, मतलब विथ होल्डिंग टैक्स में चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है, अब बजट के बाद जो है फौरी जो है, जैसे बजट अनाउंस होगा उसके अगले दिन से जो है वो विथ होल्डिंग टैक्स में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, वो चेंजेस क्या है और फाइलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और नॉन फाइलर पे क्या पड़ेगा, ठीक है, वो आज की रिपोर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात फाइनलाइज भी हो चुकी है और अप्रूव भी हो चुकी है, अब सिर्फ बजट का देर है। ठीक है, तो जनाब, विथ होल्डिंग टैक्स असल में हुआ है क्यों, कुछ इस तरह के, सिर्फ कराची से जो है वो 10 मंथ के अंदर जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो विथ होल्डिंग टैक्स की मद में जो है वो जमा हुई है, सिर्फ 10 मंथ में, सिर्फ कराची से। तो जनाब फिर जो है अब इसको गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छी खासी अमाउंट है तो हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। तो जनाब आज की वीडियो है कि जनाब इंक्रीज़ कितना हो रहा है, ठीक है, किस पे लगेगा। पहले तो ये था जनाब कि 50,000 या 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाओ तो उस पर जो है विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता था। ठीक है, कैश निकलवाए मतलब क्लियरिंग से निकलवाए, पे ऑर्डर बनाए, बैंक का चेक बनवाए, डिमांड ड्राफ्ट बनवाए आप, ठीक है, क्लियरिंग का चेक जमा करवाए, उस पर विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होता था। अब क्या होगा, न्यू रूल, वो मैं आपको इसी रिपोर्ट से बताऊंगा। बहुत लंबी रिपोर्ट है, अगर पूरी पढ़ेंगे तो जनाब कोई घंटा डेढ़ घंटा निकल जाएगा। मेन पॉइंट जो है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं जनाब। कराची 26 मई 2024 को ये रिपोर्ट बनी है। पाकिस्तान इज लाइकली टू इंक्रीज द विथ होल्डिंग टैक्स रेट ऑन बैंक कैश विड्रॉवल फ्रॉम 0.6% टू 0.9%। ठीक है, 0.6% का टैक्स से बढ़ाकर 0.9% किया जा रहा है। ठीक है, दिस प्रोपोज्ड अमेंडमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ की component of the Federal Board of Revenue FBR's फोर्थ अपकमिंग बजट 2024-2025। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ जनाब, ये 0.6% का था, 0.9% हो गया और जैसे ही बजट अनाउंस होगा उसके बाद 0.6% की जाए 0.9% के हिसाब से विथ होल्डिंग चार्ज होगा। ठीक है, मतलब अभी जो करंटली क्या हो रहा है जनाब कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा जनाब कि अब जो रेट चेंज हो उसके मुताबिक 0.6 की बजाय 0.9% हो गया। ठीक है, और मतलब 1 लाख पे 900 रुपये हो गया, मतलब 10 लाख रुपए निकलवाते हैं अगर कैश तो अभी चार्ज होता है 6,000 रुपये, अब चार्ज होगा 9,000 रुपये। ठीक है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन की भी बात करेंगे, वो क्या है। ठीक है, अच्छा, करंटली विथहोल्डिंग टैक्स इज लीव ऑन विथ विथड्रॉवल्स एक्सीडिंग 50,000। ठीक है, करंटली यही हो रहा है इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ बैंक अकाउंट ऑफ नॉन फाइलर्स। करंटली यही हो कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा तो उस पर 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। द proposal to elevate this rate from 0.6% to 0.9% aims to boost revenue generation in the upcoming fiscal year। ठीक है, 0.6% को 0.9% किया जाए ताकि रेवेन्यू में इजाफा हो। ठीक है, sources within the FBR disclosed sources with the FBR disclosed that the agency collected rupees 10 billion in a withholding tax, ठीक है, in withholding tax from cash withdrawal at banks in Karachi alone during the 10 months of the current fiscal year. This substantial figures under sources the tax efficiency as a revenue tool। ठीक है, मतलब 10 महीनों के अंदर 10 मिलियन रुपए, 10 बिलियन रुपए जो है विथ होल्डिंग टैक्स की मद में जमा हुए हैं, सिर्फ कराची से, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। ठीक है, the withholding tax on cash withdrawals as restrained through the insects of section 231 AB in the income tax ordinance 2001। ठीक है, अच्छा, ये इसको पढ़ते हैं 10 सेक्शन। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि पूरी डिटेल्स पढ़ता हूँ तो क्या होगा, तो जनाब पूरी डिटेल्स में पूरी कोई 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोग नाराज़ होंगे। ठीक है, मेन बात की टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। विथ होल्डिंग टैक्स की अमाउंट 0.6% से बढ़ा के 0.9% होगी। हुआ क्यों जनाब कि पिछले 10 महीने का रिकॉर्ड चेक किया गया, कराची का सिर्फ जो है उसमें 10 बिलियन रुपए जो है वो विथ होल्डिंग टैक्स जमा हुए हैं बैंकों के जरिए, मतलब बैंकों से जिन लोगों ने कैश पैसे निकलवाए नॉन फाइलर ने, तो 10 महीने के अंदर 10 बिलियन रुपए जो जमा हुए हैं। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसको बढ़ाएंगे ताकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा हो। ठीक है, तो 0.6% से 0.9% जो है विथ होल्डिंग टैक्स हो जाएगा बजट के बाद।
एक बात तो ये होगी, ठीक है। अच्छा, पुराने रूल और नए रूल में क्या फ़र्क हुआ? पुराना रूल जो है जनाब ये था कि अगर कोई नन फाइलर जो है वो कैश पैसे निकलवाता था, ठीक है। अभी भी यही है, नन फाइलर भी, फाइलर पे इसका कोई इतलाक नहीं हुआ, ठीक है। फाइलर को नन फाइलर फाइलर को विथहोल्डिंग टैक्स ना पहले चार्ज होता था ना अब चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब, पहले क्या था? पहले ये था कि बैंक से कैश पैसे निकलवाते हैं तब जो है विथहोल्डिंग चार्ज होता था। या तो बैंक से निकलवाएं कैश पैसे, कैश काउंटर से जाके, या एटीएम से निकलवाएं, या फिर क्रेडिट कार्ड से कैश पैसे निकलवाएं, ठीक है। अभी भी रूल यही है, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उसको नए रूल के मुताबिक 0.9% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। पहले 0.6% के हिसाब से होता था, मतलब 1 लाख पे ₹900 के हिसाब से अब चार्ज होगा आफ्टर बजट, ठीक है, बजट के बाद, ठीक है। अगर वही नन फाइलर क्लियरिंग के चेक के ज़रिए या रेमिटेंस के ज़रिए या फिर पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो जनाब यहाँ पे मैं कहूँगा फाइलर अभी भी बहुत फ़ायदे में, एक तो विथहोल्डिंग टैक्स को चार्ज नहीं होता, उसके अलावा जो दीगर टैक्स है, मतलब बैंक की ही बात कर लें, तो जैसे अगर प्रॉफिट आता है किसी का, अगर 20,000 प्रॉफिट आया तो फाइलर उस पर ₹2,000 टैक्स भरेगा, तो नन फाइलर उस पर 4,000 टैक्स भरेगा, क्योंकि फाइलर पर टैक्स जो 15%, नन फाइलर पे 30%। मतलब आप यूँ समझ लें कि अगर प्रॉफिट की अमाउंट ज़्यादा है बैंक के ज़रिए, अगर किसी शख्स का जो है वो ₹1,00,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है, तो फाइलर उस पर 15,000 टैक्स भरेगा और नन फाइलर जो है वो 30,000 टैक्स भरेगा, मतलब नन फाइलर ₹15,000 यहाँ ज़्यादा टैक्स भरेगा। और उसके बाद नन फाइलर उसको जब कैश करवाने जाता, मतलब ₹1,00,000 का प्रॉफिट आया, नन फाइलर का उस पर 30% टैक्स कटा, मतलब 30,000 टैक्स कट दिया, ठीक है, अब बचे ₹70,000। अब जब वो नन फाइलर ₹70,000 कैश निकलवाता तो उस पर भी 0.9% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। मतलब नन फाइलर को जो है हर तरह से गवर्नमेंट ने जो है अपने ग्रिप में रखा हुआ, मतलब टैक्स उस पर टैक्स, उस पर टैक्स, फिर मजीद टैक्स, ठीक है। तो हमारी अपनी पर्सनल सजेशन है हमारी पूरी टीम की, नेशनल सेविंग बैंक्स वालों की, कि जनाब अगर आप नन फाइलर हैं तो कुछ भी नहीं होता, अपने आप को जो है फाइलर में कन्वर्ट करवा लें, ताकि जो है आप डबल और ट्रिपल टैक्स भर रहे हैं, और ये मज़ीद डे बाय डे हर बजट में हज कुछ अरसे बाद जो है वो इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, ठीक है। अभी नन फाइलर जो है वो नॉर्मली 30% टैक्स भर रहा है, फाइलर जो है वो 15% टैक्स भर रहा है। हो सकता है कि 30% का जो टैक्स है इसमें भी इजाफा कर दिया जाए, ठीक है। जैसे 0.6% विथ होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था नन फाइलर के ऊपर, अब उसको 0.9% कर दिया गया, हो सकता है 0.10% कर दे, हो सकता है 0.12% कर दे, ठीक है। तो जनाब हमारी सजेशन ये है कि बहुत ही सिंपल है, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये जो है वो लॉ लेते हैं और आपको जो है नन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जनाब कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है ये, मज़ीद टैक्स जो है वो लोगों पे बढ़ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ फाइलर की तादाद बहुत कम है और नन फाइलर की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जनाब तो ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।